नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईडी की टीम ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में मारा छापा। मुंबई, कोलकाता समेत 14 अन्य जगहों पर भी तलाशी जारी। सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई। राहुल बोले, तानाशाह के हर फरमान से हम डटकर लड़ेंगे। ईडी की छापेमारी पर जयराम रमेश ने सरकार पर बोला हमला, का खिलाफ बोलने पर की जा रही है प्रतिशोध की राजनीति। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मालदीव के राष्ट्रपति सालेह। दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने प्रोफाइल पिक्चर पर लगाई तिरंगे की तस्वीर। तिरंगा महोत्सव को आंदोलन के रूप में मनाने की अपील। हर घर तिरंगा अभियान का वीडियो लॉन्च करेंगे अमित शाह। तिरंगे के डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया को करेंगे याद। दिल्ली यूपी में लहराएगा। तेलंगाना में तैयार हुआ तिरंगा झंडा। 1200 महिलाओं समेत सैकड़ों हथकरघा कारीगर कर रहे हैं तैयार। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, का 2024 तक हादसे होंगे आधे, खर्चे 25,000 करोड़ रुपए। अर्पिता के 2 और फ्लेट और नेल आर्ट शॉप में ईडी की छापेमारी। बुधवार को हिरासत खत्म होने पर अदालत में किया जाएगा पेश। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ की करीबी अर्पिता का दावा, का बरामद पैसा मेरा नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर अस्पताल में महिला ने फेंकी चप्पल। बोली, ये शिक्षक भर्ती घोटाला कर जनता का लूट रहे थे धन। सपना पाटकर से पुलिस ने मांगा राउत का ओरिजिनल ऑडियो। फोन पर जान से मारने और दुष्कर्म की दी गई थी धमकी। भारत में कोरोना के बाद तेजी से पांव पसार रहा है मंकी पॉक्स। केरल में मिला एक और मरीज, अस्पताल में कराया गया भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंकी पॉक्स को लेकर दिया बयान। बोले, बीमारी से डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं, बरतें सावधानी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात के बाद बोले पूनावाला, कहा मंकी पॉक्स टीके के लिए हमारी ओर से सभी तैयारियां पूरी। नोएडा में ट्विन टावर में आज विस्फोटक लगाने पर संशय गहराया। पलवल से विस्फोटक लाने के लिए नहीं मिली जरूरी एनओसी। झारखंड में केस दर्ज होने पर असम के सीएम ने किया पलटवार। बोफोर्स और क्वात्रोची का नाम लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। विधान परिषद उपचुनाव में सपा उम्मीदवार को लगा बड़ा झटका। कम उम्र के चलते कीर्ति कोल का पर्चा रद्द, बीजेपी की जीत तय। उज्ज्वला योजना को लेकर संसद में पेश किए गए आंकड़े। 4.3 करोड़ लाभार्थियों ने एक बार भी नहीं भरवाया सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश के ऊना की गोविंद सागर झील में बड़ा हादसा। पंजाब के 7 युवकों की डूबने से चली गई जान। एक बार फिर सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने के आसार। गेल ने सिटी गैस कंपनियों के दामों में की 18% की बढ़ोतरी। विदेशी चंदे के मामले में इमरान खान और उनकी पार्टी दोषी करार। चुनाव आयोग बोला, अरबों रुपए वाले खाते होंगे सील। महाराष्ट्र पर बिजली कंपनियों का 21,500 करोड़ का बकाया। वसूली में आ रही परेशानियों से बढ़ रहा है अतिरिक्त भार। बिहार के छपरा में 2 लोगों की शराब पीने से मौत के बाद हड़कंप। 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। साइकिल से दिल्ली के लिए रवाना हुए महाराष्ट्र पुलिस के नौजवान। 12 दिन में यात्रा पूरी कर मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। जम्मू कश्मीर में रामबन के गुल पुलिस चौकी के पास विस्फोट। घटनास्थल के पास मिला पत्र, गजनबी फोर्स ने ली जिम्मेदारी। कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, का घायल तो यहाँ हर परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जवाहिरी से भी खूंखार दरिंदा है अलकायदा का उत्तराधिकारी। सैफ अल अदेल खुद को कहता है न्याय की तलवार। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने जंतर मंतर पर दिया धरना। देश भर में पश्चिम बंगाल राशन मॉडल लागू करने की उठाई मांग। टैक्स चोरी मामले में चीन की 3 मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी। झारखंड विधानसभा से भाजपा के 3 विधायक निलंबित। सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगते हुए कर रहे थे हंगामा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान के नीचे कर दी गाड़ी की पार्किंग। विमान के आगे के पहिए से टकराने से बाल बाल बची कार। विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर बोले संबित पात्रा, का तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है भ्रष्टाचार के आरोप। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री के डिजिटल इंडिया ट्वीट पर दिया जवाब। लिखा, यूपीआई के जरिए जुलाई में 6 अरब का लेन देन बड़ी उपलब्धि। ओमान चंडी ने बनाया सबसे लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड। केरल के निर्वाचन क्षेत्र पुथुपल्ली से 18,728 दिन के हैं विधायक। कांवड़ियों के साथ मारपीट के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार। विशेष समुदाय के लोगों ने गाना बजाए जाने पर किया था ऐतराज। CUET स्नातक परीक्षा के दूसरे चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी। 1 सितंबर से 11 सितंबर तक आयोजित होगी स्नातकोत्तर की परीक्षा। कोयले के आयात को लेकर बिजली मंत्री RK सिंह ने दी सफाई। बोले, घरेलू बिजली घरों की जरूरतों को देखते हुए दी गई मंजूरी। एर्णाकुलम की 160 किलोमीटर लंबी जलधाराओं को किया गया पुनर्जीवित। केरल प्रशासन के प्रयासों से प्राकृतिक रूप से बहने लगा पानी। अवैध खनन को लेकर भाजपा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने उठाई मांग। बोले, कार्रवाई के लिए NIA की तर्ज पर कार्बल का हो गठन।
राजस्थान के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने किया दावा। बोले, राज्यसभा चुनाव में वोट के लिए की गई थी 25 करोड़ की पेशकश। इंदौर में शराब की नई दुकान के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। दुकान खुलने पर शराबियों को डंडों से सबक सिखाने की दी चेतावनी। राजस्थान में बुधवार से फिर शुरू हो सकता है भारी बारिश का दौर। 24 घंटे में टोंक जिले में दर्ज की गई सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश। लाल किले से संसद तक सांसद निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली। प्रहलाद जोशी बोले, सभी दलों को दिया गया है रैली का आमंत्रण। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना ने की भाजपा की आलोचना। का आपातकाल में भी विपक्ष को इस तरह नहीं बनाया गया था निशाना। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बंगाल सरकार पर लगाया आरोप। बोली, योजनाओं पर चर्चा के लिए बंगाल के मंत्री नहीं उठाते फोन। अलकायदा के सरगना के ढेर होने पर बोले रवि किशन, का देश में मौजूद सभी अल जवाहिरी का भी करना होगा खात्मा। 100 रुपए निकालने पर भट्टा मजदूर के खाते में निकले अरबों रुपए। 2 दिन से पैसे निकालने का प्रयास करता रहा मजदूर, नहीं निकले पैसे। डीएम बांदा ने खेलो इंडिया के तहत राइफल शूटिंग का किया शुभारंभ। अनुराग पटेल ने खिलाड़ियों को माला पहनाकर किया सम्मानित। भारत वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे T20 को लेकर बड़ा बदलाव। अब रात 8 की बजाय 9:30 बजे शुरू होगा मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।